हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा के। आज हम चैप्टर 8 करेंगे, जिसमें हम लेटर वैदिक फेज यानी कि जो भी ट्रांजिशन हुए स्टेट और सोशल फॉर्मेशन में, वो गाइस आज हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपने सातों के सातों चैप्टर्स अच्छे से समझ लिए होंगे। गाइस, इसमें हम देखते हैं कि ना कैसे कैसे ना लेटर वैदिक पीरियड यानी कि 1000 से 600 बीसी के पीरियड में क्या क्या एक्सपेंशंस आई हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो, जो हिस्ट्री है ना लेटर वैदिक पीरियड की, तो लेटर वैदिक पीरियड में एलवीपी के अंदर गाइस ये किस पे बेस्ड है? वैदिक टेक्स्ट पे बेस्ड है। ठीक है, कंपाइल कब किया गया? जब ऋग्वेदा की एज खत्म हो गई। लेटर वैदिक पीरियड में आपको किस किस चीज़ की कलेक्शंस मिलेगी? वैदिक हिम्स की, मंत्रास की, जिसको हम संहितास बोलेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेदा संहिता एक ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अर्ली वैदिक एज मिलती है। जैसे कि फॉर पर्पजेज ऑफ सिंगिंग, तो उसमें ऋग्वेदा में लिखा हुआ था ना प्रेयर्स को कैसे ट्यून करना है, उसमें मॉडिफाइड कलेक्शन थे, तो उसी को सामवेद संहिता कहते हैं। ठीक है, पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम्स में क्या हुआ? कलेक्शंस को कंपोज करके एक यजुर्वेद संहिता बनाई थी, अथर्ववेद संहिता बनाई थी। यजुर्वेद में खाली हिम्स नहीं होते हैं, रिचुअल्स और कैसे उनको रिचुअल्स को रेसाइट करना, कंपनी करना है, वो होता था। तो रिचुअल्स बेसिकली क्या दिखाते थे? आपको ये रिफ्लेक्ट करते थे कि सोशल एंड पॉलिटिकल उस समय का कैसा था। अथर्ववेदा हम चार्म्स एंड स्पेल्स बताते थे कि किस तरह से एविल्स और डिजीजेस से बचा जा सकता है, तो ये सब होते थे। तो इट्स कंटेंट थ्रू द लाइट ऑन द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नॉन आर्यंस। ठीक है, जो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जितने भी ये संहिताज आए, ये सब हमें ये बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे लोगों के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस कैसे होती थी। वैदिक संहिताज वर फॉलोड बाय द कॉम्पोजिशन, जो कि एक टेक्स्ट में, सीरीज़ के टेक्स्ट में थी, जिसे हम ब्राह्मणास कहते हैं। और इसमें पूरा रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले, पूरे सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट रिचुअल का क्या है वो सारा कंपाइल करके इसमें बनाया हुआ है। लेटर वैदिक टेक्स्ट गाइस कंपाइल होने लग गए अपर गैंगटिक बेसिन में। टाइम लाइन मैंने आपको बताई 1000 से 600 बीसी का। इसी सेम पीरियड में क्या हुआ था? इस पीरियड में एरिया, सेम एरिया को ही, गैंगटिक बेसिन वाला, अपर गैंगटिक बेसिन वाले एरिया को डिगिंग एक्सप्लोर करा गया, और इससे ये पता चला कि 500 साइट्स निकल कर आई फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन्हीं को PGW बोला गया, डैट इज पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स। ठीक है, बिकॉज दे वर इन्हेबिटेड बाय पीपल जो कि आदन बाउल्स वगैरह यूज़ करते थे, डिशेज यूज़ करते थे जो कि पेंटेड ग्रे पोट्री से बनी होती थी, और बाद में उनको यूज़ करते हुए दे ऑल्सो यूज आयरन वेपन्स भी यूज़ करते थे। तो कंबाइंड एविडेंस आए, लेटर वैदिक टेक्स्ट और PGW आयरन फेज जो है वो साथ साथ आया। तो यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम में लोगों का लाइफ के बारे में जानने के लिए दोनों फेजेस की स्टडी करना इंपॉर्टेंट था। तो देखने को मिलता है भाई यूपी एरिया और आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आसपास के एरिया में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। टेक्स्ट ये भी बताता है जो आर्यंस एक्सपेंड होने लग गए पंजाब से, फिर वेस्टर्न यूपी की तरफ गए, फिर पूरा गंगा यमुना वाला द्वाब, फिर भारताज एंड पुरूस की बात आई कि दोनों ही मेजर ट्राइब्स होती थी। और कुरु जो थे वो बिगनिंग दे लिव्ड द सरस्वती, बाद में दृश्याद्वती में रहने लग गए द फ्रिंज ऑफ द द्वाब में। फिर कुरूज धीरे जल्दी होते होते ऑक्यूपाई उन्होंने दिल्ली करा, फिर उसके बाद द्वाब में, उसके बाद द्वाब वाला एरिया नहीं कि कुरुक्षेत्र, जो कि लैंड ऑफ द कुरूज बोलते हैं। ग्रेजुअली उन्होंने फिर पंचाल्स वहाँ से उनको मिल गए, तो उन्होंने मिडिल पोर्शन ऑफ द्वाब को ऑक्यूपाई किया हुआ था। अथॉरिटी जो कुरु पंचाल की थी, उन्होंने दिल्ली में फिर धीरे धीरे स्प्रेड हुए, फिर ऐसे ही हस्तिनापुर में है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरठ सिचुएटेड उसके पास में। तो हिस्ट्री ऑफ कुरु ट्राइब बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बैटल ऑफ भारता देखी, जिसका मेन थीम था एपिक, ग्रेट एपिक भी रहा है महाभारता। ये जो वॉर थी सुपोज टू हैव बिन फॉट अराउंड 950 BC, लेकिन फिर कौरवा पांडवास के बीच में रही थी। पता ही होगा, आपने देखा भी होगा, एज अ रिजल्ट प्रैक्टिकली द होल ऑफ द कुरु क्लैन को बिल्कुल मार डाला गया था। पता ना, वो पूरा कुरु क्लैन जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हस्तिनापुर को जब एक्सकेवेट किया 900 BC से 500 BC के बीच में, तो पता चला कि यहाँ की जो सेटलमेंट थी, जो वेंट थोड़ा थोड़ा दिखने लगा कि टाउन लाइफ शुरू हो गई यहाँ पे लोगों की। बट दे डू नॉट ऑल आंसर कि भाई पूरा डिस्क्रिप्शन हस्तिनापुर का महाभारत एपिक्स वॉज फाइनली कंपाइल्ड, क्योंकि वो लेटर 4th सेंचुरी AD में जाके किया था। तो मटेरियल लाइफ हैड एडवांस मच। लेटर वैदिक टाइम्स में जो लोग होते थे वो करते क्या थे? वो यूज़ करते थे बर्न ब्रिक्स को। ठीक है, मर्ड स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते थे। हस्तिनापुर में उन्होंने ऐसे डिस्कवर करा हुआ था। अच्छा, फिर ट्रेडिशंस हुए, फिर लर्न दैट हस्तिनापुर बहुत फ्लडेड हुआ, और जो उसके रेमिनेंस से कुरु क्लैन के वो भी कौशाम्बी मूव कर गए थे नियर इलाहाबाद। तो फिर पंचाला किंगडम आया। फिर पंचाला किंगडम मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरेली, बदाऊं और फरुखाबाद में था। ये फिलासफर किंग्स के यहाँ पर बहुत होते थे, बरमाना थियोलॉजियंस बहुत मिलते थे यहाँ पर। फिर जब एंड होने लगा लेटर वैदिक पीरियड का अराउंड 600 BC, तो वैदिक पीपल पूरे द्वाब के पास स्प्रेड हो गए, ईस्टर्न कोसाला यानी ईस्टर्न यूपी और आपके विंध्य नॉर्थ बिहार तक।
फिर जो कोसाला था, आपको स्टोरी याद होगी, रामा, ही इज़ नॉट मेंशन इन वैदिक लिटरेचर। तो लेकिन ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ बिहार वैदिक पीपल हैड टू कंटेंड अगेंस्ट द पीपल जो भी कॉपर इम्प्लीमेंट्स या ब्लैक एंड रेड हर्थन पॉट्स का इस्तेमाल करते थे। वेस्टर्न यूपी में क्या होने लगा, पॉसिबली केम अप अगेंस्ट द पीपल जहाँ पर वो रेड कलर या ओकरे या कॉपर इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। कुछ हैबिटेशंस की प्रॉब्लम थी, थिन हैबिटेशन थी, सम पीपल यूजिंग ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इससे ये पता चलता है कि जो कई ऐसी जगहें थी जहाँ पर अगेंस्ट द यूजर ऑफ द लेट हरप्पन कल्चर्स का इस्तेमाल होता था, बट दीज पीपल सीम टू रिप्रेजेंट अ कॉन्ग्लोमरेट कल्चर। कुछ ऐसा था जहाँ पर एक प्योरली हरप्पन्स नहीं नज़र आते थे, जहाँ पर और हुएवर भी ओपोनेंट टू द लेटर वैदिक पीपल पाया जाता था, दे डिड नॉट ऑक्यूपाई एनी लार्ज और कॉम्पैक्ट एरिया, उनको नहीं मिलता था। ठीक है, क्योंकि भाई मैं अपने जैसे लोगों को ही रखूँगी ना आसपास, तो बस फिर यहाँ पर भी ऐसे शुरू हो गई थी। वैदिक पीपल सक्सीडेड इन द सेकेंड फेज ऑफ देयर एक्सपेंशन में सक्सीड हुए। क्यों सक्सीड हुए, याद रखना, वैदिक पीपल इसलिए सक्सीड हुए थे क्योंकि उन्होंने आयरन वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का। ठीक है, अब समझो कि PGW यानी कि आयरन फेस कल्चर का शुरू हो गया और साथ ही साथ लेटर वैदिक इकोनॉमी में फिर क्या उसके अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस रहे। अब आओ अराउंड 1000 BC। ठीक है, आयरन गंधारा एरिया ऑफ पाकिस्तान में यूज़ होना शुरू हो गया, आयरन के इम्प्लीमेंट्स भी इस्तेमाल होने लग गए, बरी विद डेड बॉडीज़ में, है ना, डिस्कवर इन गुड नंबर्स। बलूचिस्तान में बहुत मिलता था। सेम टाइम आपका आयरन मिलने लग गया ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न यूपी या राजस्थान में। एक्सकेवेशंस हुई तो पता चला भाई, एक्सकेवेट करा तो आयरन वेपन जैसे एरो हेड्स ये सब कॉमनली यूज़ होने लगा था वेस्टर्न यूपी के अंदर। आयरन वेपन्स ऑफ वैदिक पीपल में हैव डिफीटेड अ फ्यू एडवर्सरीज, है ना, इसकी वजह से आयरन वेपन्स इनके पास थे तो कई सारे इन्होंने एडवर्सरीज को भी डिफीट करा था। तो आयरन एक्स आने की वजह से क्या हुआ, इन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया पहले अपर गैंगटिक बेसिन के, ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या है, ऑल्दो बिकॉज ऑफ रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल होती थी 35 to 65 सेंटीमीटर को, तो जो फॉरेस्ट जो उन्होंने काटे थे, जो थिक होते थे वो फिर आपके आने लग गए। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड जो नॉलेज थी आयरन की बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गई ईस्टर्न यूपी और विदय में। ठीक है, आयरन के इम्प्लीमेंट्स भी डिस्कवर हुए 7th century BC में। फिर ना मेटल इटसेल्फ, उसका नाम श्यामा या फिर कृष्णा आयाज लेटर वैदिक टेक्स्ट में मिलता है। अब यहाँ पर कहानी फिर और मोड़ लेती है। यहाँ पर कहते हैं कि ऑल्दो वेरी फ्यू एग्रीकल्चरल टूल्स मेड ऑफ आयरन, लेकिन कोई डाउट नहीं है कि एग्रीकल्चर लेटर वैदिक पीपल का क्या बन गया था, चीफ लाइवलीहुड बन चुका था। लेटर वैदिक टेक्स्ट में लोग 6, 8, 12, 22 इवन 24 ऑक्सन यॉक टू द प्लाउ करते थे। दिस में भी एन एग्जैजरेशन लोगों को लगता है हालांकि। तो प्लाउइंग जो वहाँ पे प्लोइंग था वॉज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लो शेयर से किया जाता था, पॉसिबली इन द लाइट सॉइल ऑफ जो आपके अपर गैंगटिक बेसिन पे था। इन वुलक्स कार्ट्स नहीं अवेलेबल होते थे क्योंकि यहाँ पर ना लोग सेक्रीफाइस के रूप में कैटल स्लॉटरिंग करते थे। ठीक है, तो देयरफॉर एग्रीकल्चर, जब कैटल स्लॉटरिंग होगी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा तो एग्रीकल्चर प्रिमिटिव होने लगा। फिर ये भी डाउट नहीं है कि भाई इसका प्रेवलेंस वाइड इसमें नहीं था। फिर शतपथ ब्राह्मण गाइस एक टर्म आएगी जिसका मतलब होता है कि स्पीक्स एट लेंथ अबाउट द प्लोइंग रिचुअल्स के बारे में ये लोग बताते थे। ऐसा एंशिएंट लेजेंड जानका ने बताया, जो किंग होते थे विदेहगन, फादर ऑफ सीता, उन्होंने लेंट इनको दिया होता था, लेंट किया होता था अपना प्लाऊ का, है ना, लेंट इज हैंड टू द प्लाऊ। और ऐसे डेज में ना उन दिनों में क्या होता था, जो किंग होता था, प्रिंस होते थे, वो लोग मैनुअल लेबर से ना हेजिटेट नहीं करते थे। जैसे देखो बलरामा जो ब्रदर थे कृष्ण जी के, वो खुद ही हलधारा और बिल्डर ऑफ द प्लाऊ थे। लेटर टाइम्स में प्लोइंग को भी प्रोहिबिट करा गया फॉर द मेंबर्स ऑफ अपर वर्नाज। तो वैदिक पीपल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बार्ली, यूज़ करते थे, लेकिन उस समय पर क्या हुआ, चीफ क्रॉप चेंज हो गई। क्या हो गई, राइस और वीट लोग खाने लग गए थे। इन सब्सिक्वेंट टाइम्स वीट इनका स्टेपल फूड बना, कहाँ का, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का। और फर्स्ट टाइम वैदिक पीपल को राइस दो आपके बारे में पता चला। याद रखना, इसके लिए वैदिक टेस्ट में राइस को हम व्रीही कहते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म, व्रीही। व्रीही का मतलब क्या होता है, राइस, VRIHI। ठीक है, एंड इट रिमेन्स रिकवर्ड फ्रॉम द हस्तिनापुर से 8th century में मिले भी थे। यूज़ ऑफ राइस को ना रिचुअल्स में भी रिकमेंड करा जाता था। वीट की जगह राइस को ज़्यादातर लोग रिचुअल्स में भी इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद गाइज लेटर वैदिक पीरियड में ना आपको डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट का भी राइज मिलता है। कई सारे स्मिथ्स हैं, स्मेल्टर्स हैं, जो सर्टनली टू डू समथिंग विद आयरन वर्किंग। तो न्यूमरस कॉपर टूल्स होते थे, वो भी इस्तेमाल होने लग गए। वैदिक पीपल कॉपर माइंस का क्षेत्रीय राजस्थान में इस्तेमाल करते थे। यानी कि इस कॉपर जो था वो पहला मेटल था जो कि
वैदिक पीपल ने यूज़ करना शुरू करा था। तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स होते थे वो भी पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स में मिलने लग गए, हंटिंग एंड वगैरह के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए। वीविंग लोग जो था वो वुमेन करती थी उस टाइम पर, ठीक है, बट नॉट ऑन अ वेरी वाइड स्केल, बट प्रैक्टिस करती थी। वाइड स्केल में वुमेन यहाँ पर वीविंग करती थी। लेदर वर्क, पोट्री, कारपेंटर का वर्क भी बहुत प्रोग्रेस में आया इस टाइम पे। लेटर वैदिक के जो एलवीपी जो थे ना, लेटर वैदिक पीपल जो थे वो आपके ज़्यादातर ना 4 टाइप ऑफ पोट्री करते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप लेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। लास्ट टाइप यानी कि जो रेड वेयर वाली पोट्री थी सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी और वहीं वेस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा वही चलती थी। फिर धीरे धीरे डिस्टिंक्टिव पोट्री होने लग गई, फिर उस पीरियड का नाम ही रख दिया जी PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। इसमें क्या करते थे, इस पीरियड में बाउल्स और डिशेस बनाते थे जो रिचुअल्स में, ईटिंग में यूज़ होती थी। ज्वेल वर्क्स भी यहाँ पर थे गाइस, लेटर वैदिक टेक्स्ट में आपको इनका भी नाम मिलता है और ये सबसे ज़्यादा रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता था, ठीक है। ज्वेल वर्कर्स जो होते थे ना वो सबसे ज़्यादा रिचर पार्ट होते थे सेक्शन सोसाइटी का। एग्रीकल्चर और वेरियस क्राफ्ट जो थे वो ये भी बताते हैं कि लेटर वैदिक पीपल ना एक सेटल्ड लाइफ जीते थे। कैसे? एक्सकेवेशन करना, एक्सप्लोरेशन करना। तो इसका मतलब सेटलमेंट जो है लेटर वैदिक टाइम्स की वो काफ़ी एडवांस होती जा रही है। वाइड स्प्रेड जो PGW साइट्स थी ये नॉट ओनली इन वेस्टर्न यूपी एंड दिल्ली बल्कि कुरु पंचाल एरिया में भी मिलती थी, यानी कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन में और कुछ आपके राजस्थान के एरिया में। अच्छा, मत्स्य एरिया था ना आपका। तो ऑल टुगेदर वी कैन काउंट 500 साइट्स अवेलेबल थी, ज़्यादातर अपर गैंगटिक बेसिन में। कुछ साइट्स आपके कुछ कुछ एरिया में मिलती थी। यहाँ के लोग मड ब्रिक हाउसेस में रहते थे, ठीक है। हॉर्सेस को भी हाउसेस इरेक्ट होते थे, वुडन पोल्स वगैरह बनाए जाते थे। और ऑल्दो द स्ट्रक्चर्स आर पुअर ओवन्स और सीरियल क्रॉप्स राइस रिकवर्ड फ्रॉम द साइट, ये बताता है कि जो PGW पीपल हैं वो सीम टू बी सेम एज लेटर वैदिक पीपल, एग्रीकल्चरल सेटल लाइफ जीते थे। बट सिंस दे कल्टिवेटेड वुडन प्लाउ शेयर से करते थे तो पेजेंट्स कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ कि वो अपना खाना भी खा लें और इसका ऑक्यूपेशन भी कर पाएँ। इसीलिए जो यहाँ के पेजेंट्स होते थे वो कॉन्ट्रीब्यूट मच टू द, मतलब लेटर वैदिक पीपल के जो पेजेंट्स थे वो थोड़ा सा सरप्लस भी करने लग गए थे ना, आयरन आ गया था, ज़्यादा खेती करते थे, ज़्यादा क्रॉपिंग हो जाती थी, तो सेटल्ड लाइफ थी, तो टाउन्स भी धीरे धीरे राइज होने लगा। तो आपको एक टर्म मिलेगी वैदिक टेक्स्ट में, नागरा। नागरा मीन्स गाइस धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाउन्स भी क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी नियर इलाहाबाद, ये प्रिमिटिव टाउन्स वहाँ पर आ रहे हैं एंड ऑफ द वैदिक पीरियड में, हमें ये भी देखने को मिल रहा है। इसको प्रोटो अर्बन साइट्स भी बोलते हैं, अर्बन साइट्स, प्रोटो अर्बन साइट्स बोलते हैं गाइस इसको। वैदिक टेक्स्ट में आपका CNC वॉयजेस भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर CC वॉयजेस की भी बातें हैं तो यानी कि कॉमर्स भी ज़रूर यहाँ पर रहा होगा। इसी वजह से न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट तरीके से जो राइज हो रहा था वो हो रहा था। लेटर वैदिक फेज में आपको ग्रेट एडवांस भी मिलेगा मटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल में। जो पेस्टोरल सेमी नोमेटिक फॉर्म्स होता था वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर इनका मेन लाइवलीहुड हो गया। लाइफ इनकी सेडेंट्री हो गई, सप्लीमेंटेड आर्ट एंड क्राफ्ट आने लग गया, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहीं पे सेटल होकर अब अर्बन गैंगटिक प्लेन में परमानेंटली सेटल होने लग गए। पेजेंट्स की लाइफ प्लेन में रहते थे ताकि वो अपना आपको मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। ऐसे इनका इकोनॉमिक सिस्टम था। अब आओ इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समझो। तो देखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि लेटर वैदिक फेजेस में पॉपुलर असेंबलीज वाला मामला ख़त्म हो गया था, रॉयल पावर ज़्यादा बढ़ गई थी एट देयर कॉस्ट। तो विधाता कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, सभा समिति कॉन्टिन्यू टू होल्ड द ग्राउंड, बट उनका करेक्टर चेंज हो गया था। मतलब अब ज़्यादातर जो डोमिनेंस थी वो प्रिंसेस की थी और रिच नोबल्स की थी। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड इन दी सभा, ठीक है, जैसे हड़प्पन्स में होता था, वो सब यहाँ बंद हो गया है। अब क्या है, नोबल्स एंड ब्राह्मण सब कुछ हो गए हैं। वाइडर किंगडम की फॉर्मेशन होगी, किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल, ठीक है। प्रिंस रूल करेगा ट्राइब्स पर, डोमिनेंट ट्राइब आइडेंटिकल होनी चाहिए विद टेरिटरीज। और इन द बिगनिंग हर एरिया में नेम रखा जाता था आफ्टर द ट्राइब ओनली, जो सेटल सबसे पहले भी उसी के नाम पर ट्राइब का नाम रख देते थे उस टेरिटरी का। फर्स्ट पंचाला वॉज अ नेम ऑफ द पीपल, तो इसीलिए उस रीजन का नाम पंचाल पड़ गया था, पंचाला। तो टर्म वस्त्रा जो टेरिटरी को इंडिकेट करता है वो भी आने लग गया। किंग का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ना लगा, कैसे, बाय रिचुअल्स। तो ध्यान रखना लेटर वैदिक पीरियड में किंग का इन्फ्लुएंस कैसे स्ट्रेंथन हुआ, रिचुअल्स के थ्रू, क्योंकि वो राजस्व सेक्रीफाइसेस करता था जो कि सुप्रीम पावर अटेन करने के लिए करा जाता था। अश्वमेधा किया जाता था, अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर एन एरिया, जहाँ पे रॉयल हॉर्स जो होगा अनइंटरप्टेड तरीके से भागेगा।
ही ऑल्सो परफॉर्म द वाजपेयी ऑफ द चैरियट रेस, ठीक है, रॉयल चैरियट वॉज मेड टू विन द रेस अगेंस्ट द किंग्समैन। सारे रिचुअल इम्प्रेस करते थे लोगों को और उससे दिखाता था कि भाई राजा की जो पावर है ना, ये सारे रिचुअल किस लिए किए जा रहे हैं, ध्यान रखना, राजा की पावर को बढ़ा चढ़ा के दिखाने का और प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्राइब्यूट्स भी करता था ये कॉमन लोगों से। तो देवर प्रोबेबली डिपॉजिटेड विद एन ऑफिसर जिसको संग्रहित्री होता था, वो उसको डिपॉजिट करना होता था। एपिक्स बताते हैं कि ये सारे के सारे जो बिग सेक्रीफाइसेस होते थे लार्ज स्केल में कॉन्ट्रीब्यूट मेड बाय द प्रिंसेस एंड ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल वर फेड sumptuously. और in the discharge of his duties king was assisted by the priest, commander, chief queen होती थी, few high functionaries होते थे। लोअर लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन विलेज असेंबली वाले संभाल लेते थे और असेंबलीज विल ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द ट्रायल्स ऑफ योर लोकल केसेस। ट्राइबल यूनिट्स को मास्टर किया जाता था इन टाइम्स ऑफ वॉर अकॉर्डिंग टू वन रिचुअल फॉर सक्सेस इन वॉर। किंग हैड टू ईट अलॉन्ग विद हिज पीपल, जो भी है ना फ्रॉम द सेम प्लेट, ऐसा इनका कुछ होता था। इनकी सोसाइटी के बारे में समझो, इनकी सोसाइटी कहती थी। लेटर वैदिक सोसाइटी की अगर बात करें गाइस तो ये 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय जिसको हम राजन्यास बोल रहे हैं, और वैश्य शूद्रा। ग्रोइंग कल्ट सेक्रीफाइसेस का बहुत शुरू हो गया था। ब्राह्मण्स की पावर होती थी कि वो कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस उन्होंने ही शुरू कराया था। बिगनिंग में जो ब्राह्मणास थे वर ओनली वन ऑफ द 16 क्लासेस और प्रीस्ट धीरे धीरे वो ग्रेजुअली ओवरशैडो द अदर प्रीस्टली ग्रुप्स और एक इम्पॉर्टेंट क्लास बन गई क्योंकि वही रिचुअल्स को कंडक्ट करते थे, सेक्रीफाइसेस को कंडक्ट करते थे अपने क्लाइंट्स के लिए। ऑफिशियल्स फेस्टिवल्स में सब इनका ही काम चलता था। दे प्रे फॉर द सक्सेस इन पैट्रन ऑफ वॉर, इन रिटर्न किंग प्लेज नॉट टू डू एनी हार्म टू देम, है ना, ऐसा किंग प्लेज लेता था। तो सम टाइम ब्राह्मणास केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद क्षत्रियास, है ना, क्योंकि वो हु रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ वॉरियर क्लास होती है ना ये। बट व्हेन द टू अपर ऑर्डर्स हैड टू डील विद लोअर ऑर्डर्स दे मेड अब देयर डिफरेंसेस भी आ जाते थे। एंड ऑफ द लेटर वैदिक में देखा गया कि भाई दोनों ने कोऑपरेशन शुरू कर दिया। वैश्यास कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉमन पीपल, दे वर असाइंड ऑफ प्रोड्यूसिंग फंक्शन, जैसे कि एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग का काम उनको असाइन कर दिया और कुछ को आर्टिशंस बना दिया। तो सम टुवर्ड्स एंड ऑफ द पीरियड आपने देखा कि ट्रेड भी लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हो गया था। तो वैश्यास अपीयर टू बी ओनली ट्राइब्यूट पेयर्स इन वैदिक टाइम्स, लेटर वैदिक टाइम्स। क्षत्रियाज एज अ लिविंग ऑन द ट्राइब्यूट्स ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम द वैश्यास से जीते थे, ठीक है, उनका ट्राइब्यूट से उनका चलता था। तो प्रोसेस ऑफ द सबजुगेशन है ना, मास ऑफ द ट्राइब्समैन टू द पोजीशन ऑफ ट्राइब्यूट पेयर्स वाज लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड। सेवरल रिचुअल्स प्रिस्क्राइब किए गए थे। रिफ्रैक्टरी पीपल सबमिसिव टू द प्रिंस। 3 हायर वर्नास जो थी वो वन कॉमन फीचर शेयर करती थी। दे वर एंटाइटल्ड टू उपनयन और इन्वेस्टिचर विद द सेक्रेट थ्रेड। इनको उपनयन पहनना होता था वैदिक मंत्र उसको चांट करके। 4th वर्ना को सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी वाला सिस्टम नहीं करता था, उनको बिल्कुल बस शूद्राज और डिसेबिलिटी वाला पोजीशन दे रखा था। प्रिंस जो था वो रिप्रेजेंट करता था राजन्यान ऑर्डर, ठीक है, असर्ट करना अपनी पावर को ओवर ऑल द 3 वर्नास अकॉर्डिंग टू। तो आपने जो अवत्रिया ब्राह्मणा जो थे इन रिलेशन टू द प्रिंस, द ब्राह्मण इज डिस्क्राइब्ड एज अ सीकर ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, एंड एन डिसेप्टर ऑफ गिफ्ट्स बट रिमूवल एट विल, ठीक है, राजा की विल पे हटाए जाओगे। उनका लाइवलीहुड भी राजा से चलता था, गिफ्ट्स वगैरह से चलता था। वैश्यास ट्राइब्यूट पेइंग होते थे, यानी कि वो बीइंग मेंट फॉर बीइंग बिटन एंड टू बी ऑपरेस्ड एट विल। वर्स्ट पोजीशन थी शूद्रास की क्योंकि वो सर्वेंट होते थे दूसरों के मार खाना, ये सभी उनकी लाइफ थी। बट जनरली लेटर वैदिक टेक्स्ट से आपको एक लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलेगा बिटवीन दी 3 हायर ऑर्डर्स ऑन द वन हैंड, शूद्रास ऑन दी अदर। सेवरल पब्लिक रिचुअल्स कनेक्ट करके किए जाते थे, ठीक है। सर्टेन सेक्शन ऑफ आर्टिस्ट जैसे कि वो रथकार और चैरिट मेकर एंजॉयड हाई स्टेटस। सीक्रेट थ्रेड उनको सेरेमनी होती थी। तो फैमिली में भी हमने नोटिस करा जो पावर इंक्रीज होती थी फादर की हो जाती थी, हु कुड इवन इनहेरिट, अपने बेटे को भी वो अब जायदाद से निकाल सकता था। तो प्रिंसली फैमिलीज़ में राइट ऑफ प्रीमोजेनिचर वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। मेल एंसेस्टर्स को ज़्यादा वर्शिप किया जाता था, वुमेन की पोजीशन लोअर होती जा रही थी। सम वुमेन थियोलॉजियंस ने फिलोसफिकल डिस्कशंस में कहा सम क्वींस पार्टिसिपेटेड, बट ऑर्डिनरीली वुमेन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता था। ऑर्डिनरी वुमेन को इन्फीरियर और मैन का सबऑर्डिनेट की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी में देखो गोत्रा सिस्टम। पहले तो ये गोत्रा को इससे मानते थे कि काउ पेन या प्लेस जहाँ पर कैटल को रखा जाता है, ठीक है, लेकिन लेटर कोर्स ऑफ टाइम के साथ इसका मतलब चेंज हो गया। गोत्रा का मतलब कॉमन एंसेस्टर हो गया। तो जैसे आपने देखा होगा ना, आपके भी जब कोई शादी वादी का प्रपोजल आता होगा तो आपकी फैमिलीज गोत्रा मिलाते होंगे,
तो वो सब यहाँ पर भी शुरू हो गया था। नो मैरिज को टेक प्लेस, अगर आपके गोत्र सेम होते थे, क्योंकि फिर माना जाता था कि आप सेम एंसेस्टर से आए हैं, तो आपकी शादी नहीं कराई जाती थी उनसे, है ना। तो आश्रमास या 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ वर नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड इन वैदिक टाइम्स। पोस्ट वैदिक टेस्ट में 4 तरह के आश्रम होते थे, ठीक है। उसके बाद गॉड रिचुअल्स एंड फिलॉसफी की बात करते हैं। देखो क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में जो अपर दोआब था ना, उसको डेवलप करा आर्यन कल्चर्स के क्रेडल यानी कि ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस में। होल ऑफ द वैदिक लिटरेचर जो है सीम्स टू हैव बीन कंपाइल्ड इन दिस एरिया इन द लैंड ऑफ कुरु पंचालास। कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट था इस कल्चर में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसी से सारे रिचुअल्स वगैरह सब होते थे, सेक्रीफाइस करके दिखाते थे, जैसे आपने देखा भी ना अभी। 2 आउटस्टैंडिंग ऋग्वेदा गॉड्स जो पहले बड़े इंपॉर्टेंट होते थे ऋग्वेदिक टाइम में, इंदिरा एंड अग्नि, उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे ख़त्म हो गई। प्रजापति जो कि क्रिएटर थे, उनकी सुप्रीम पोजीशन हुई लेटर वैदिक फेज़ में। कुछ माइनर गॉड जो ऋग्वेदिक के थे वो भी फॉरफ्रंट आते थे, जैसे कि रुद्रा जो गॉड ऑफ एनिमल्स माने जाते थे, लेटर वैदिक पीरियड्स में उनकी भी इम्पोर्टेंस थी। विष्णु जी को भी एज अ प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर माना गया कि वो एक सेटल लाइफ करवाते हैं इंस्टेड ऑफ सेमी नोमैडिक लाइफ, है ना। तो ये सब माना गया। कुछ सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स आने लग गए जिनकी वर्शिप की जाने लग गई, आइडल वर्शिप भी नोटिस में आने लग गई लेटर वैदिक टाइम्स में, ठीक है। सोसाइटी जो थी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है सोशल क्लासेस में, यानी कि ब्राह्मणास, राजन्यास, वैश्या, शूद्रा, ये बन रहे हैं। कुछ जो सोशल ऑर्डर हैं उनमें डाइटीज़ होती थी, जैसे पुशान जो कि वॉज सपोज टू लुक आफ्टर कैटल, तो उनको भी गॉड ऑफ द शूद्रास माना जाता था। अब ना तुमसे क्वेश्चन में यही पूछेगा, गॉड ऑफ द शूद्रास किसे कहते थे, तो तुम्हें याद रखना है, ऑल्दो इन द एज ऑफ ऋग्वेदा कैटल रेयरिंग प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया था आर्यंस का। फिर धीरे धीरे ना जो लोग थे वो गॉड की वर्शिप, तुम्हें पता ही है ऋग्वेदिक टाइम में भी और लेटर वैदिक पीरियड में भी वही हाल था, मटेरियल रीजन से ही वर्शिप करनी होती थी इनको। मोड ऑफ वर्शिप थोड़ा सा चेंज हुआ कि प्रेयर्स की जगह आप जो रिसाइट करते थे वो भी था, लेकिन उसके साथ साथ डोमिनेटिंग फेज में आपका जो था वो सेक्रीफाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पब्लिकली और डोमेस्टिक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। पब्लिक सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि किंग इन्वॉल्व है, होल ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्व है और आप कुछ कर रहे हो। प्राइवेट सेक्रीफाइस का जब इंडिविजुअल अपने घर में करता था, है ना, प्राइवेट सेक्रीफाइस वो होते हैं आपके अग्नि के सामने, है ना, रिचुअल्स वगैरह करना। तो सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्विंग अ किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो जो गेस्ट होता था जिसको बुलाया जाता था ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल वेल्थ, और वन हु फेड ऑन कैटल उसी को बुलाते थे, गोहना कहते थे उसको। तो ब्राह्मण वर ओनली वन ऑफ द 16 टाइप ऑफ प्रीस्ट, ऑफिशिएट करके उनको सेक्रीफाइस में रिवॉर्ड जनरल्सली दिया जाता था, दक्षिणा और गिफ्ट वगैरह। तो यानी कि सेक्रीफाइसेस के सारे फॉर्मूले, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, वो सारा का सारा यजमाना यानी कि परफॉर्मर जो याजना होता था वो परफॉर्म करता था। सम रिचुअल्स बाय वैदिक आर्यंस आर कॉमन बाय द इंडो यूरोपियन पीपल भी करते थे, बट मैनी रिचुअल्स सीम टू बी डेवलप्ड ऑन द इंडियन सॉइल में डेवलप हुए। फॉर्मूले सेक्रीफाइस सारे इन्वेंट करे, एलैबोरेट प्रीस्ट ने करे थे, ब्राह्मणास ने किए थे। जो ब्राह्मणास थे वो मोनोपली मानते थे अपनी, किस चीज़ के लिए, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ के लिए। फिर इन्होंने इन्वेंशन एंड एलैबोरेशन भी शुरू कर दिया था, ये सारी चीज़ें। इन एडिशन टू काउज विच वर यूजुअली गिवन सेक्रीफाइसल गोल्ड, ये सब भी देने लग गए। प्रीस्ट क्लेम पोर्शन ऑफ टेरिटरी, जिसको हम दक्षिणा कहते हैं। मतलब तुम ना इस फेज़ में देखोगे जो ब्राह्मण्स हैं ना, जो पंडित हैं ना, वो थोड़े से अब लालची होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपना हर सेक्रीफाइशियल फ़ी मांगने लग गए थे। शतपथ ब्राह्मण वो कहता था कि अगर मैं अश्वमेधा करा रहा हूँ तो अभी जितनी भी टेरिटरी में घोड़ा भागेगा वो टेरिटरी मुझे दे दो। तो हालांकि ये माना जा रहा है कि ये सारी बातों से बस आप यही लगाओ, किंग देगा तो नहीं डेफिनेटली, बट कंसिडरेबली हम ये मान सकते हैं कि उस टाइम पे इनका कंडीशन जो थी वो लालच की बहुत बढ़ गई थी। फिर लेटर वैदिक पीरियड में एंड होते होते स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भाई आएगा ही ना, प्रीस्टली डोमिनेंस पे लोगों का आने लग गया, लोग कल्ट एंड रिचुअल्स से बड़ा वो होने लग गए, अगेंस्ट होने लग गए, स्पेशली इन पंचाल्स एंड विद्या तो बहुत ही अगेंस्ट होने लग गए। और फिलोसफिकल टेक्स्ट को क्रिटिसाइज़ करा गया, रिचुअल्स और जो भी स्ट्रेस करते थे ना वैल्यूज, राइट बिलीफ एंड नॉलेज में। तो बाद में लोगों का ध्यान बढ़ा कि भाई नॉलेज ऑफ सेल्फ और आत्मा के बारे में पढ़ना चाहिए। और शूद्रास की हालत भी आपने देखी, वो भी बहुत परेशान हो गए। तो परेशान होते होते उन्होंने भाई जब आप परेशान हो उसका आप ढूंढते हो ना सोल्यूशन, तो यहाँ पे लोगों को लगा भी नॉलेज ऑफ सेल्फ और आत्मा जो है वो होना चाहिए, कि आत्मा का ब्रह्म से क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा इमर्ज एज अ सुप्रीम गॉड कंपेरेबल टू द पावरफुल किंग्स ऑफ द पीरियड। तो क्षत्रिय जो प्रिंस थे पंचाला विद्या, वो अपनी थिंकिंग उन्होंने ऐसे ही बना लिया, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने लग गए वो,
कि रिफॉर्म करनी चाहिए प्रीस डोमिनेटेड रिलीजन से। तो देयर टीचिंग वाज आल्सो प्रमोटेड भाई, इनकी टीचिंग से स्टेबिलिटी वगैरह, इंटीग्रेशन, ये सब आने लग गया। तो फिर चेंजलेसनेस और इनडिस्ट्रक्टेबल इमोरिटी, आत्मा पे लोगों की बातें चलनी शुरू हो गई। फिर लेटर वैदिक पीरियड में आपको क्या मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस और हुए। टेरिटोरियल किंगडम्स की शुरुआत हो गई। वॉर्स खाली अब पोजीशन ऑफ कैटल के लिए नहीं की जा रही हैं, बल्कि टेरिटरी के लिए भी की जा रही हैं। तो फेमस महाभारता बैटल आपने अच्छे से समझा होगा, देखा भी होगा। तो कौरवान पांडवास की लड़ाई इसीलिए थी। तो प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल सोसाइटी जो अर्ली वैदिक टाइम्स में देखी थी, अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, आयरन आने की वजह से एग्रीकल्चरल हो रही है। ट्राइबल पेस्टोरलिस्ट वो सारे पेजेंट्स बन गए हैं, ठीक है। चीफ्स अपना ग्रू एट द एक्सपेंस ऑफ ट्राइबल पेजेंट्री, उनको हैंडसम रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते हैं। और शूद्रास व स्टिल अ स्मॉल सर्विंग ऑर्डर। और ट्राइबल सोसाइटी फिर वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी थी, वर्ना डिस्टिंक्शन कुड नॉट बी कैरिड टू फार। तो जो सपोर्टिव थे ब्राह्मणाज रजना से नॉट एस्टैब्लिश स्टेट सिस्टम नहीं बना पाए। तो एक रेगुलर सिस्टम ऑफ टैक्सेस ये सब सेटअप भी नहीं हो पाया था। तो ये सारे इसके गाइज यहाँ पर था, एग्जिस्टिंग मोड ऑफ एग्रीकल्चर, कोई स्कोप नहीं था वहाँ पर टैक्सेस और ट्राइब्यूट लेने का। थैंक यू सो मच।